प्रणाम गुरुजी। भाई गुरुजी, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि मेरा मन इतना विचलित क्यों रहता है। मन में कितना भी कुछ हो जाए शांति का अनुभव नहीं होता। मतलब शांत नहीं रहता। शांत नहीं रहता है मन। हमें ऐसा लगता है जैसे कि सारे दुख मेरे ऊपर ही आ गए हैं। मन को शांति, कुछ भी अच्छा भी होता है उसके कुछ दिनों बाद भी मन में किसी तरह का फिर ये होता है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, किसी तरह भी शांत नहीं हो पा रहा। मतलब हमेशा बेचैनी गुरुजी बन जाती है। जी गुरुजी। मन शांत नहीं हो पा रहा है। जी गुरुजी। देखिए, अगर आपको सच में अगर खुश रहना है जी गुरुजी। और अपने मन को अगर शांत रखना है जी गुरुजी। और आपको अगर आप अगर ऐसा चाहते हैं कि आप एकदम सुखी रहो अंदर से, सब कुछ अच्छा रहे, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहली बात ये, जहाँ आप आए हो ना धरती पे, यहाँ लोग 100% लोग आते हैं ना, 100% में से 85% लोग कर्म भोगने आए हैं, अपना प्रारब्ध भोगने आए हैं। 15% लोग प्रभु की इच्छा से आते हैं। प्रभु की इच्छा से आते हैं, उनको प्रभु भेजते हैं कि तुम धरती पे जाओ। तो जो 85% लोग हैं उनके साथ कर्म चल रहा है। अब जो जैसे आपने पिछले जन्म में कई जन्मों में जो भी आपने कर्म किया है वो आपको सब वहाँ से आ रहा है, आपके मन पे कर्म बन के आ रहा है। आपको पता थोड़ी है कि कल क्या होने वाला है पता? नहीं गुरुजी। आपको नहीं पता ना? नहीं। लेकिन कोई है जो आपको देख रहा है ना? जी। देख रहा है ना? जी। आपको ये पता है ना? जी गुरुजी। तो उनसे दोस्ती जब आप करोगे जी तो आप पे क्या आ रहा है जी, क्या आप पे बीत रहा है, दुख आ रहा है कि सुख आ रहा है, तो कौन देखेगा? प्रभु देखेंगे। वो प्रभु देखेंगे। तो प्रभु से दोस्ती करना पड़ेगा आपको। लोग यही कर नहीं पाते हैं। प्रभु से अगर आपका दोस्ती हो गया तो आप अगर मान लीजिए आपको मोटरसाइकिल से गिरना है, आपको ग्रह है, तो वो देख रहे हैं त्रिलोकीनाथ, और वो कुछ भी कर सकते हैं, वो आपको बचा सकते हैं। लेकिन दोस्ती ओरिजिनल होनी चाहिए। आपके प्रारब्ध में से कौन सा कर्म कब बन के आपके नक्षत्र पे, आपके मन पे आ रहा है, आपको नहीं पता है। भाई शाम को खुश होकर सो रहे हो, सुबह एक फोन आया, किसी का भी फोन आया, बहन का आया, भाई का आया, कुछ भी फोन आया, 2 शब्द दुख का बात सुने, आप डिप्रेशन में चले गए। अब आपको थोड़ी जानकारी था सुबह क्या होने वाला है। भाई लोगों को एक्सीडेंट होता है, लोगों को कष्ट होता है, तो लोग यही तो बोलता है कि कल तो खा के सो रहे थे अच्छे से, अरे कल तो हमसे बतिया रहे थे अच्छे से, आज पता नहीं कैसे हो गया। इंसान को नहीं पता होता है क्या आने वाला है। जहाँ से आ रहा है वहाँ से आपको दोस्ती करना पड़ेगा। जैसे हम आपको बहुत मानते हैं, अब हमारे पास एक किराने की दुकान है मान लीजिए, हम आपको सड़ा गला सामान देंगे? नहीं देंगे ना। लेकिन कोई अनजान व्यक्ति आएगा तो उसको कोई भी व्यक्ति दे सकता है कि पता नहीं कौन है, दे दो इसको, हमारा पैसा भी आ जाएगा। ऐसा लोग मन में मान सकता है। लेकिन अगर हम आपको जानते हैं, आप मुझे बहुत मानते हो, तो हम नहीं देंगे, क्योंकि हम सोचेंगे यार हम इनको सामान दे देंगे भाई तो ये इनको बुरा लग जाएगा, हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचे, तो हम नहीं देंगे। तो जब प्रभु से आपका कनेक्टपन रहता है ना, तो उनको भी संकोच आता है। वो सोचेंगे कि यार ये मेरे ही भरोसे है, और अगर हम इसका साथ नहीं दिए थे तो मर जाएगा, ये तो मुझे ही पुकारेगा। तो मतलब उन प्रभु का भरोसा करना ही इस कलयुग का सबसे बड़ा सत्य है। और जो व्यक्ति भरोसा नहीं करेगा वो पूरी जिंदगी मन उसका शांत नहीं रहेगा, क्योंकि छोटी छोटी इच्छा पूरी करने के लिए लोग भाग रहे हैं। छोटा सा काम आपका अटक गया, भाई आपकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, अब आप डिप्रेशन में चले गए, अब आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी मम्मी को ठीक कर दो। अब आपकी मम्मी ठीक हो गई, कल दूसरा चीज आप लेके चलोगे, मतलब नया नया चीज आपके साथ चल रहा है, तो उस प्रसन्नता के पीछे आप भाग रहे हो। अब आदमी सोचता है कि मेरे साथ कुछ हो ही ना, कुछ भी ना हो, हम ऐसे रहें, अमर रहें। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सब चीजें होनी हैं, दुख सुख कष्ट परेशानियां विपत्ति सबका एहसास आपको होना है। लेकिन वहाँ से दोस्ती भी आपका होना बहुत जरूरी है।
वहाँ से दोस्ती, ब्रह्मांड में दोस्ती होना बहुत जरूरी है। अब ब्रह्मांड में दोस्ती करने के लिए यज्ञ और मंदिर जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अज्ञानी लोग मंदिर भी जाते हैं ना, वहाँ भी गाली दे के आते हैं। भाई कोई ईगो वाला व्यक्ति मंदिर गया, 2 लोग उसे धक्का मार दिए, वो भी बोलेगा ये होश में रहो, नहीं ठीक कर देंगे अभी तुमको। हाँ, तो अज्ञानी लोग के लिए वो भी नहीं है। कहीं भी जाएं, दोस्ती करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये करना है कि आप एक मनुष्य हो और आप अपने मन को हमेशा किसी पे क्रोध मत करो। पहली बात है क्रोध है न करो। आपको क्रोध समझो है ये नहीं, कोई आपको 2 थप्पड़ मारा ना, आप बोलो भैया ठीक है कोई बात नहीं है, गलती मत करो। कोई आपको तो प्रभु को पीड़ा हो। अगर मन शांत करना है तो ये जो मैं बताया, इन चीज़ों को केयर करो, इन चीज़ों को फॉलो करो और अपने आप को एक इंसान समझो, एक शरीर, एक मशीन समझो। ठीक है, घर में जो कार्य है, जो आपकी लाइफ में बिजनेस है, जो भी चीज़ें हैं सब करते रहो। बहुत बैठ के पूजा मत करो, लेकिन ये जो झूठी बातें अगर आपकी आंखें देखें मोबाइल पे या कोई बात कर रहा है या कोई भी है, उस चीज़ पे रिएक्ट मत करो। बस एक काम करो, प्रभु से आपका दोस्ती हो जाएगा। और जो प्रभु का दोस्त होता है वो अकेले भी होता है, उसके साथ कोई नहीं होता। वो लोग आप सुने होंगे, लोग बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा कोई दोस्त नहीं। तो जो प्रभु का दोस्त होता है उसका कोई दोस्त नहीं होता, क्योंकि एक अज्ञानी व्यक्ति है अगर मूर्ख है और उसके सामने प्रभु का बात 2 दिन आप प्रभु का तारीफ करना स्टार्ट कर दो, 2 दिन, तीसरे दिन आपके पास नहीं बैठेगा, तो सोचेगा यार ये पागल है, हरदम प्रभु का बात करता है।